जो लोग अवसर खो देता है उसे उसका दुष्परिणाम बाद में भोगना पड़ता है। महाभारत में एक प्रसंग आया है कि दुर्वासा मुनि एक दिन 100 अपने शिष्यों के साथ दुर्योधन के यहाँ पहुँचे। दुर्योधन दुर्वासा मुनि का बहुत सत्कार किया, बहुत सेवा किया, समय समय पर भोजन कराया, समय समय पर नाश्ता कराया, स्नान करवाया। दुर्वासा मुनि उसके आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हो गए। 1 महीना के बाद दुर्वासा मुनि जब जाने लगे तो खुश होकर के बोले कि दुर्योधन, अब मैं जा रहा हूँ, तुमको कुछ मांगना है तो मांग लो। अब देखिए, दुर्योधन दुराचारी है और उसको मांगने का अवसर दुर्वासा मुनि ने दिया, लेकिन वो अवसर को खो दिया। वो कह रहा है कि प्रभु, इन दिनों हमारे पांडव भाई वन में हैं और जिस तरह से आप हमारा आतिथ्य को स्वीकार किया है, आप उसी तरह से पांडव के यहाँ जाएं और उनका आतिथ्य को स्वीकार करें। दुर्वासा मुनि समझ गए कि वो मूर्ख है, इसे हम तो बहुत अच्छा अवसर दिए कि कुछ मांगेगा अपना हित के लिए, लेकिन ये अपने मन में वैमनस्यता के कारण ये सोचा कि वो तो वन में है पांडव, वो खाने के लिए कुछ देगा नहीं और ये दुर्वासा मुनि है, ये श्राप दे देंगे। इसी चाह में उसने कहा कि इन दिनों में हमारे पांडव भाई वन में है, आप जाइए उनके यहाँ, उसका आतिथ्य स्वीकार कीजिए। दुर्वासा मुनि का तथा यस्तु, ऐसा ही होगा, और दुर्वासा मुनि पांडव के यहाँ चले गए। समय ऐसा था कि पांडव सभी लोग खाना खा करके, और द्रौपदी भी खाना खा ली थी, लेकिन उसके पास, द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था, जिस अक्षय पात्र का यह उसमें वरदान था कि अगर एक कण भी उसमें रहेगा तो वह हजारों आदमी भी खाएगा तो खत्म नहीं होगा। अब पांडव पांचों भाई को द्रौपदी कहा कि अब क्या करें, हम लोग तो खाना नहीं है, आ गए हैं और ये तो बड़ा क्रोधी मिजाज के हैं, कहीं श्राप न हम लोग को दे दें। द्रौपदी दौड़ के गई भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण बोले कि चिंता करने की कोई बात नहीं, अक्षय पात्र में देखो कुछ बचा हुआ है। तो साग का एक कण बचा हुआ था। भगवान उसको मुंह में लिए और इधर दुर्वासा मुनि कहा कि प्रभु, आप लोग स्नान करके आइए, भोजन तैयार होगा। जब वहीं स्नान करने के लिए गया, तालाब में ही सबका पेट इतना भर गया, भोजन खा लिया, तालाब में ही सब ढकार करने लगा। वहाँ से आया दुर्वासा मुनि, द्रौपदी कहे कि प्रभु अब चला जाए, भोजन क्या, चलो भोजन हम लोग का पूरा पेट भर गया, हम लोग बहुत खुश हैं, तुम बहुत अच्छा सेवा किया, अब तुम कुछ मांगो। कहा हम लोग क्या मांगेंगे, हम लोग तो वन में हैं, कष्ट में है, आप जान ही रहे हैं कि हम लोग के साथ क्या हो रहा है प्रभु। उसके बाद दुर्वासा मुनि आशीर्वाद दे करके चले गए।